बोलो श्री गजानन जी महाराज की जय हो। श्री भागवत ज्ञान यज्ञ कथा की जय हो। भगवान का भजन और सिमरण करना। भगवान का सुमरण और भजन करने के वास्ते अपना शरीर उसके योग्य होना चाहिए। अगर अपन कने साधन नहीं है, अपने भोजन करना है और अपन कने थाली नहीं है या कोई पत्तल नहीं है, भोजन की कर कराना है। अगर उसमें छेद है तो भी भोजन नहीं कर सका। उन्हीं प्रकार अपना शरीर है और इस शरीर ने अगर हम पे गमाए डाला नशो करने या कोई भी चीज हो तो वो शरीर भगवान ने भजन के लायक नहीं रहे। लेकिन फुटूड़ी थाली में तो भोजन नहीं रहे। किस प्रकार आज रो मन को कोई भी बुरो मत मान जो, क्योंकि मैं सबन कह रही हूं। अरे नसों काढ़ली नशे नशे में ए नशा काढ़ली नशे नशे में। अरे पूंजी खूटी रे लत नहीं छूटी रे। अरे निकमी बातों करे नशे में बक बक बोले झूठी रे। लोग बिगाड़न काज बतावे शिवजीरी बूटी रे लत नहीं छूटी रे। के शिवजी जड़ी बूटी है। अफीम खावे इनके शिवजी जड़ी बूटी है। भांग पिए इनके शिवजी जड़ी बूटी। अरे नशो थारे शरीर में खराब करे। अरे गांजा चरस तंबाकू बीड़ी और दारू की घूंटी रे लत नहीं छूटी रे। नसों काढ़ली नशे नशे में, नसों काढ़ली नशे नशे में। पूंजी खूटी रे लत नहीं छूटी रे। लोक लाज मर्यादा सारी टांगी खूंटी रे। लोक लाज मर्यादा सारी टांगी खूंटी रे। अरे जात पात कुल धर्म बिगाड़ो, जात पात कुल धर्म बिगाड़ो। अरे इज्जत गई सब लूटी रे लत नहीं छूटी रे। अरे नशों काढ़ली नशे नशे में। अरे पूंजी खूटी रे लत नहीं छूटी रे। करो देश रो नाश कान बड़ कारी टूटी रे लत नहीं छूटी रे। अरे हंसता हंसता गले बांध ली घोर निकम्मी घूटी रे लत नहीं छूटी रे। नशों काढ़ली नशे नशे में। अरे पूंजी खूटी रे लसन लत नहीं छूटी रे। दुख पावे रोवे नहीं छोड़े, दुख पावे रोवे नहीं छोड़े। अरे पीवे अभूटी रे लत नहीं छूटी रे। भूयो देश बदनाम नशे सू आय हियेरी फूटी रे। हुओ देश बदनाम नशे सू हाय हिये की फूटी रे। मोहन कहे सुने नहीं माने, मोहन कहे सुने नहीं माने। ये दुनिया झूठी रे लत नहीं छूटी रे। नशों काढ़ली नशे नशे में, नशों काढ़ली नशे नशे में। खूट गई पूंजी रे लत नहीं छूटी रे। कई भगवान ईश्वर मनुष्य शरीर तो फूट रो दियो है, सुंदर रूप बनायो है। मनुष्य जन्म रो उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना और मन को उन्हें भूल गयो और नशो करना शुरू कर दियो। शरीर ने जो है दाग लगा दियो। चरस गांजा, इसमें भांग बीड़ी तंबाकू दारू गुटखा और कह रहे कहीं कि मोर महादेव जी बूटी है। लोग गांजा चरस तंबाकू बीड़ी दारू री घूंटी लोग री मर्यादा सब छोड़ दी है। आजकल देखो वहां पे बाजार रे मायने के कटी कोई गले में चैन लूट ली, कोई बटुआ लूट लिया, मैं इसमें चरसाड़ा रखो। और
बीड़ी पिए खींचे चलम और कहवे महादेव जी बूटी है। यूं करते करते देश रो तो नाश करियो न खुद रो न घर रो शरीर रो नाश कर दियो। बात है कोई प्यार में पूछो मीडिया क्या काई થઈ જાય વિકાર કે મન વિકાર જબ કોન દારૂ થઈ જાય बस કાઈ થઈ જાય કે દારૂ થઈ જાય हर लोग हंसते हंसते गले बांध ली मोटियार पड़े होया और हंसते हंसते नशो हरू करियो सिर्फ मौज मस्ती रे वास्ते और धीरे धीरे वो गले पड़ गयो घोर नरक में गया पड़ा। ये तो खतरनाक है क्योंकि पहली री टाइम रे मोइने माँ बाप रो दादी दादी रो बड़े रो माँ रो सब रो एक मर्यादा होती है मर्यादा रखता टाबर होतो तो या कोई भी तो देखता तो पगे लागना करता रमोसमा करता और आज टाबर आंख में आंख मिलान बात करे जलम तो आ सब लोग मर्यादा खत्म हो गई है इन वजह से खत्म हुई है। तो आपने समझना चाहिए अपनो समाज अपनो शरीर सब पहली शरीर बाद में घर घर समाज समाज गांव और गांव शहर और शहर देश। इन्हीं प्रकार श्री भागवत महायज्ञ में विदुर जी मैत्रेय ऋषि से ये बात पूछते हैं कि संसार की उत्पत्ति किस तरह से होती है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, विदुर ने जब हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि से भेंट करके उनको दंडवत किया तब मैत्रेय जी ने पूछा कि हे विदुर, तुम बहुत उदास दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। विदुर ने उद्धव जी से मिलने का हाल बताया और कृष्ण जी के अंतर ध्यान होने, महाभारत में दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने और यदुवंशियों के नाश होने का हाल जिस तरह उद्धव से विदुर जी ने सुना, मैत्रेय ऋषि स्वर से कहा और बोले, श्याम सुंदर विहारी के बैकुंठ जाने का हाल सुनकर मेरी यह दशा हुई है। मैं आपसे यह इच्छा रखता हूं कि आपने भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से जो कुछ ज्ञान सुना है वो मुझसे कहिए, जिसमें मेरा मनोरथ पूर्ण हो। यह बात सुनकर मैत्रेय जी ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो वह बात पूछो। विदुर जी बोले कि मनुष्य सदा अपने उद्योग और सुख के वास्ते उद्योग करता है। कोई भी मनुष्य संसार में ले लो, आप रो पेट भरनो और आप रो सुख रे वास्ते कमावेला तो सुख रे वास्ते कमावेला, व्याह करेला तो सुख रे वास्ते करेला के रोटी करन घड़न देला। मतलब आदमी मकान बना आप रे सुख रे वास्ते के भाई तावड़ू नहीं लागे, सर्दी नहीं लागे, बरसात में नहीं भीजो, तो पर सुख नहीं पाकर उसके विपरीत मनुष्य दुख उठाता है। सुख रे वास्ते करे लेकिन उठावे दुख। जो क्लेश देने वाला कौन है, इसके भेद को कहो। विदुर जी और मैत्रेय जी आपस में बात करें और यह बात बतलाओ कि नारायण जी भगवान सगुण अवतार किस लिए लेते हैं। पूरो सगुण रूप अवतार भगवान श्री नारायण क्यों ले, उनको संसार की रचना करने और फिर उसका नाश करने से क्या फायदा होता है। मैं अपने ज्ञान से यह जानता हूं कि पाप छूटने के लिए और सब जीवों को भव सागर के पार उतारने के लिए भगवान सगुण अवतार लेते हैं। सगुण यानी मूर्ति अवतार, चेहरो, और निर्गुण हुए जिन्हों कोई रूप नहीं हुए, शून्य, जिसमें मनुष्य उन अवतारों की कथा लीला सुनकर उनके प्रताप से भव सागर पार उतर जाए। जिस पर अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की कथा और लीला सुनने में प्रेम नहीं रखते हैं और दिन रात संसारी माया मोह में लिपटकर नष्ट होते हैं, तो उनका ये अभाग्य है। कहीं कथा होती है, कहीं सत्संग हुए, कोई भगवान की भक्ति हुए, तो अज्ञानी मनुष्य उठ नेड़ करनी बया करे, तो वो और अभाग है। जिना भाग है, भाग भला जो घर संत पधारे, जिन भाग हुए उन्हीं कथा सत्संग संत और दो शब्द उन्होंने मिले। इसमें परमेश्वर का कोई दोष, भगवान का कोई दोष नहीं है,
कि हे भगवान कड़ी करी भगवान कहीं करिए अपना ही कर्म है, अपना ही फल है कर्म है। और बतलाओ कि परमेश्वर किस तरह ब्रह्मा रूप होकर जगत की उत्पत्ति करता है, विष्णु रूप धरकर सब जीवों का पालन करता है और महादेव का रूप धारण करके सब जीवों का नाश करता है। वह कौन सा उपाय है जिससे भगवान नारायण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उनके खुश होने से मनुष्य संसार में अपना मनोरथ पाकर मरने के उपरांत मुक्त होता है। जगत की ऐसी रीति है कि जब कोई मनुष्य किसी अपराध के बदले में सजा पाता है तब फिर वह जल्दी अधर्म नहीं करता है। आदि नहीं आदि अनादि काल कोई भी गलत काम करता हो तो उन्हें सजा मिलती, भले समाज रे तरफों मिलो, भले घर रे तरफों मिलो, भले राजा रे तरफों मिलो, भले सरकार रे तरफों मिलो। आ व्यवस्था अपन समाज री मनुष्य री बनावड़ी है। चोरी करेला तो सजा मिले, डाको डालेला सजा मिले, और जिन टाइम सजा मिले तो वो थोड़ा दिन तो सचेत रहेगा, गलत काम नहीं करना, गलत काम करने लगा अपन सजा मिले। तो ये जीव कुकर्म और पाप करने से 84 लाख योनि भोगता है, नरक में जाकर बहुत दुख पाकर उसके बाद में मनुष्य का शरीर पाता है। तो ये वो सजा छोटी है क्या? 84 लाख योनि वाली सजा बहुत बड़ी है। जब एक छोटी चोरी करने वास्ते अपन पुलिस सरकार सजा दे तो आप बड़ा पाप करो, इन आत्मा की मुक्ति नहीं चाहो पे, और कुकर्म करके और पाप करके और 84 लाख योनियों की सजा पाते हैं, वो बहुत ही बड़ी है। तो फिर मनुष्य भगवान की इन माया में लिपट और अधर्म क्यों करे, और सजा पाने पर भी ऐसा कर्म क्यों नहीं करता जिससे जन्म और मरण से छूट जाए? इसका क्या कारण है? आप कृपा कर दया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए जिसमें मेरे मन का संदेह मिट जाए। बोलो श्री भागवत महायज्ञ की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, मां भगवती जगदम्बा की जय हो। अब मैत्रेय जी श्याम सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर जी की बात सुनकर मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, तुम ज्ञानी हो और तुमको बचपन से हरि चरणों में भक्ति है। तुमसे कोई हाल छिपा हुआ नहीं है, पर तुमने मुझसे पूछा है इसलिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहता, जिससे संसारी जीव भी यह हाल सुनकर भव सागर के पार उतर जाए। तुम धर्मराज के अवतार हो। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। कौरवों के कुल में उत्पन्न हुए हो, परमेश्वर के सब गुण जानते हो। मांडव्य ऋषि के श्राप से तुमने ये शरीर पाया है। मांडव्य ऋषि, एक बार क्या हुआ, चोर है जो चोरी कर और भाग गया था, और राजा सैनिक मोरे लारे दौड़िया। वे दौड़ता दौड़ता कहीं करियो क्या बन ध्यान पड़ियो कि राजा सिपाही लारे आ रहा है और अपन पकड़ लेवेला। तो वे कहीं करियो मांडव्य ऋषि रे आश्रम आयो, बैठे जा। तो ऋषि महाराज हम ही आई गया और वन जान के मोरे लारे चोर पड़िया है, डाकू पड़िया है, और मोरगन और धन है जो गए छीनना चाहे। तो ऋषि महाराज कहो और धन है जो हमारे कुटिया में रख दो और थे छुप जाओ। और इन प्रकार वो धन कुटिया में रखा दिया और छिप गया, और वो धन तो चोरी लो। सिपाही लारे लारे हाथों हाथ आ गया, और ऋषि महाराज ने देख लिया बातों करते चोरों, और वहां पकड़ लिया। मांडव्य ऋषि कहे मने क्यों पकड़ो? तो क्या तुम चोरों के सरदार हो? वो के मैं चोरों का सरदार? चोर तो थे लोग और गरीबों लार पड़िया। वे के गरीब नहीं है, भी चोर है, तुम्हारा सरदार है। राजा सिपाही है, उन्हें मांडव्य ऋषि ने पकड़ ले गया, और राजा कहीं करियो उन्हें पहचाने नहीं ऋषि ने, और वहां सूली मत चढ़ाने सजा दे दी। सिपाही ले जाए वहां सूली माथे चढ़ा दिया। सूली यानी युक्ति को एक होती उन मत बैठा होता, पार हो जाता हम उन मत बैठा यार चुई वे आप योग साधना ध्यान लगा दिए तो वो शरीर एकदम इस तरह रहेगा, वहां सूली चुभी नहीं।
जने रमन में विचार करियो मैं कोई पाप नहीं करियो तो मने सूली सजा क्यों मिली, बिना पाप किए तो कोई सजा मिले को नहीं, भगवान तो सजा दे को नहीं, तो आ सजा कौन दी, धर्मराज दी। ऊपर लिखो जे को करे चित्रगुप्त और धर्मराज, तो वे कहीं करियो आप रे आत्मशक्ति धर्मराज रे कन गया, ध्यान लगा समाधि में जा और धर्मराज मिलिया जान भाई मारी कई गलती है जो आप मैंने सूली मत चढ़ायो के मांडव ऋषि के मने तो याद है कि मैं कोई पाप करियो को नहीं, हम जाया बस। धर्मराज जी कहते छोटा बचपन में जने कहीं है कि वो टीडी ने एक हुड़ियों बीन दी, खेल खेल में टीडी ने हुड़ बीन दी उन्हें, जने वो पाप होने लगा। तो ऋषि कहे कि भाई जब तक बचपन है समझ नहीं है तब तक करते वो अनजाने में होता है कर्म, तो वो आत्मा ने पाप क्यों लागे। वे धर्मराज ने श्राप दियो कि जाओ और जो है दासी पुत्र बन जाओ, जन विदुर जी है जो दासी का पुत्र है। इस प्रकार कृष्ण जी महाराज सब बातों में तुम्हारी सलाह लेकर काम करते थे। तुमको परमेश्वर में प्रीति और भक्ति है, इसलिए हम वह भगवत कर्म तुमसे कहते हैं जो अपने पिता पाराशर मुनि से हमने पढ़ा था, तुम मन लगाकर सुनो। जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख है वे दुख के सागर में पड़े रहकर जन्म व मरण से छूट नहीं पाते हैं, और जो काम अपने सुख के लिए करते हैं उनमें उनको दुख के सिवा सुख नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। कदाचित परमेश्वर का भजन थोड़ा थोड़ा भी करो, लेकिन रोज भजन तो भगवान को करना जरूरी है। भगवान ने याद करना बहुत जरूरी है, सुमरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलियो ही वास्ते 84 लाख योनि भोगने के बाद में क्या पे भगवान की भक्ति कर और जन्म मरण रे बंधन छूट सका। जिस तरह दवाई खाने से औषधि खाने से दिन पर रोग कम होता है, उसी प्रकार संसार में जैसा भला या बुरा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। जिस तरह मनुष्य अपने पुत्र, अपने कन्या, स्त्री आदि संसारी मोह में फंसकर उनसे अपना सुख वो भला चाहता है और दुख के सिवा सुख नहीं पाता, उसी तरह कोए में कीड़ा अपने रहने और सुख पाने के वास्ते जाला इकट्ठा करके अंत को वही जाला बटोरने से कोए में फंसकर मर जाता है। कीड़ो या करें कोए में जालो, उन्हीं प्रकार उसमें से निकल नहीं सकता। वही हाल संसार के मनुष्यों का है। माया के जाल में माया से छूटने के लिए परमेश्वर की कथा सुननी और उनके नाम का सुमरण करना मनुष्य को उचित है। संसार के झूठे व्यवहार को सच्चा जानना, इसी को ईश्वर की माया समझना चाहिए, क्योंकि पहले भी बताया है कि जो नश्वर है वो नजर आता है। अपन दिखे जो किसी चीज सब झूठी है और सत्य है वो अदृश्य है। भगवान है अपन दिखे को नहीं, सच है। आत्मा है अपन नजर आओ को नहीं, सच है। शरीर दिखे लेकिन वो मिटेला एक दिन, ये झूठ है। संसार के झूठे व्यवहार को सच्चा जानना चाहिए, इसी को ईश्वर की माया समझना चाहिए। जब मनुष्य इंद्रियों के सुख को छोड़कर अपना मन विरक्त करके परमेश्वर का भजन और स्मरण करे, तब उस माया से छूट सकता है। जिस तरह सपने का दुख जागने के बाद में नहीं रहता है। अब रात रहू और हपनो आवे और हपने में बैठ नहीं आवे, बाकर में तो नीचा पड़ो, पहाड़ में तो हेठा पड़ो, कितनी तकलीफ होए, या कोई बादीर में बड़ा आग में जाने तकलीफ होए और आँख खुले जाने वाला तकलीफ नहीं रहे। उन्हीं प्रकार उसी तरह लोक और परलोक के दुख भगवान के भजन करने से छूट जाते हैं। और संसार की उत्पत्ति इस तरह होती है कि जब आदि निरंकार ज्योति को जिनका रूप कोई नहीं देख सकता, इस बात की इच्छा होती है
कि संसार रचना करके हम अपने रूप को आप देखें। जिस तरह कोई मनुष्य अपना मुंह दर्पण में देखता है, तब वह आदि निरंकार पहले एक ज्योति प्रकट करते हैं जिसको आदि पुरुष कहा जाता है। फिर एक महातत्व सबकी जड़ उत्पन्न करके उससे 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकट करते हैं। सतोगुण से देवताओं के गुण, रजोगुण से 5वां तत्व और तमोगुण से पंचभूतात्मा उत्पन्न होते हैं। उन्हीं तत्वों से मनुष्य का शरीर तैयार होता है। एक एक अंग के एक एक अधिष्ठाता देवता होते हैं। जैसे आंख के देवता सूर्य है, नाक के अश्विनी कुमार है, जीभ के वरुण देवता है, इसी तरह सब अंगों के देवताओं का हाल आगे के अध्याय में मिलेगा। बोलो श्री भागवत महारानी की जय हो, जगदम्बे मां की जय हो। देवताओं का भगवान नारायण की स्तुति करना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब संसार रचने की ये सब वस्तुएं प्रकट हुई, तब सब देवताओं ने संसार के उत्पन्न करने की आज्ञा पाकर उद्योग किया, कार्य किया। जब वह काम उनसे पूरा नहीं हुआ, तब सब देवताओं ने हार मानकर भगवान नारायण का ध्यान और स्तुति करके हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ, हे प्रभु, संसार में जो मनुष्य सब जीवों में आपके तेज का प्रकाश समझकर आपके चरणों का ध्यान पूजन करता है, वह जगत की माया और दुख से छूटकर सुख पाता है। आपकी कथा लीला सुनने से उसके मन में इस बात का विश्वास होता है कि सबसे श्रेष्ठ और कर्ता धर्ता भगवान नारायण जी है, भगवान विष्णु है। आपकी कृपा के बिना हम लोगों से संसार के रचने का काम जो बहुत कठिन है नहीं हो सकता। उनके स्तुति करने पर आदि निरंकार ने प्रसन्न होकर देवताओं की तरफ जैसे ही कृपा दृष्टि से देखा, वैसे ही ये 5वां तत्व इकट्ठे होकर मांस का पिंड हो गया। उसी का नाम आदि पुरुष हुआ। उसके रहने के वास्ते पाताल लोक, भूलोक, बैकुंठ लोक, तीनों लोक कहते हैं निर्माण हुए। वही पुरुष आंख, कान, हाथ आदि इंद्रियों का मालिक हुआ और इसी विराट पुरुष को विराट रूप कहते हैं। जगत का सब व्यवहार उसी के रूप में है। उस पुरुष की नाभि से एक कमल फूल निकला और जिस फूल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और उसी पुरुष की दया और कृपा से ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र को, चारों वर्णों को उत्पन्न किया। इतनी कथा सुनी और विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, महाराज, यह अवतार आदि पुरुष का हुआ, अब दूसरे अवतार का हाल भी वर्णन कीजिए। अब आदि पुरुष, प्रथम पुरुष, शुरुआत में जो बने वो भगवान रो अवतार की बात थी। अब दूसरे अवतारों का हाल का वर्णन। यह बात सुनकर मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर, जिस समय महाप्रलय होने से चारों तरफ जलमय होकर दिखलाई दे रहा था, दूसरा और कुछ भी नहीं दिखाई देता, उस समय उस आदि पुरुष जिसका वर्णन अभी ऊपर किया है, वो शेषनाग की छाती के ऊपर शयन करते हुए और उनकी नाभि से एक कमल का फूल जिसमें बड़ा प्रकाश निकल रहा था, उस फूल की नाल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसी फूल पर आकर बैठे और यह विचारने लगे कि हमको किसने उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी विचार करे हुए, मैंने को उत्पन्न करे और यह कमल का फूल किसकी सामर्थ्य में खड़ा है। इसी चिंता में ब्रह्मा उस फूल की नाल पकड़े हुए 1000 वर्ष तक पानी के अंदर था लेने के वास्ते गए, लेकिन जब वह उस फूल की जड़ उनको कहीं नहीं मिली, फूल की डांडी रमन चलता गया, नली रमन चलता गया, लेकिन उन्हें जड़ नहीं आई। और चिंता में व्याकुल हो गए। इसलिए तुम ये समझो कि आदि में सब जीव मूर्ख रहते हैं। शुरुआत में सब जीव मूर्ख रिया करे शुरुआत में। अब जो मनुष्य है पहले आदि मानव, आग जलानी आती को नहीं, कपड़ा पहनना आता को नहीं,
फूल पत्ता पलटता। उसके बाद में भगवान की कृपा से उनके अंदर धीरे धीरे ज्ञान पनपता है। जिस समय ब्रह्मा जी सोच में बैठे थे उसी समय आकाशवाणी हुई कि परमेश्वर का तप और ध्यान करो तब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनकर जब ब्रह्मा ने परमेश्वर का स्मरण और ध्यान किया तब ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ और उन्हें यह दिखाई दिया कि एक पुरुष शेषनाग की सैया पर श्याम रूप अति सुंदर चतुर्भुज लक्ष्मी जी समेत सोया हुआ है और उसकी नाभि के अंदर से ये कमल का फूल निकला हुआ है और हम इस फूल से उत्पन्न हुए हैं। उस पुरुष ने संसार के रचने का अधिकार हमको दिया है। और जब ब्रह्मा जी को संसारी वस्तुएं उसी पुरुष के रूप में दिखाई दी तब उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करी, हे त्रिलोकीनाथ, जो मनुष्य आपसे विमुख है उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होता। वह सदा संसार की माया मोह में व्याकुल रहता है और रात को सोते समय उसे अनेक चिंताएं लगी रहती है और कल हमको यह काम करना होगा। एक काम से छुट्टी पाई तो दूसरी बात की चिंता। मतलब मनुष्य शरीर अपन मिलो इन्हें बाद में मोइने ब्रह्मा जी कहे है कि मनुष्य भगवान नु विमुख रहे, जो बनायो उनु विमुख रहे। अब एक बात है, आपे मनुष्य जन्म में हो और अपने औलाद आपे जन्म दियो और आपे उन काम बढ़ाओ और वह नहीं करे तो अपन बुरो नहीं लगे। अपनी औलाद अपन बोले ही नहीं, अपन न्यारी हो जाओ, छोटा था कहीं लड़ाई करे न्यारा हो जाओ तो अपन बुरो नहीं लगे। तो वो हागी क्रोध भगवान ना के मैं इन मन के न बनायो नो मारी भक्ति नहीं करे। होनो तो है ही कि तो भगवान बनावे कटे कष्ट नहीं रखे। यार आपन भी आप जड़ रूप दे अपन। तो भगवान के मैं जिन मनुष्य ने बनायो हूं वो मनुष्य मन ही भूल गयो, मारो ही नाम सुमरण नहीं करे। आठों ही पैर सिर्फ माया माया, धन लोभ लालच, लुगाई टाबर बेटा पोता दुकान मकान इन बातों में लागू है। कई कहे सुबह जाग रही हो तो आई बात, नींद में भूतो हो तो ये सुबह छुट्टी है बोल के काम जाने आपको भाई के मैं गड़ा मार सही कम हमको आप मत आइयो ही भाई तो बात है। तो वो आप करो नहीं कर सको लेकिन करो नहीं, आप आत्मा ने समझाओ को नहीं, आप मन रे बस में हो वो काम कर। मन कहे के कहीं ठाम कथा कड़ी है कहीं कर जान खोटी हो दो जोड़ी ले हिटियां दो किलो धन सुबह ठीक है ने एन उन जोड़ी के चक्कर में वहां पे वो भगवान रो नाम नहीं ले सको। एन बा जोड़ी ऊपर वालो चावे जनो लीरी जे वो नहीं चाहो तो थे बा जोड़ी ले सको नहीं। वो हमारे ऊपर गटा टॉप बादल कर पर ऊपर ऊपर न हरु होयो तो एक जोड़ी का एक दोनों नहीं लीरी जे हैं। तो उन्नी इच्छा रे ने पत्तो ही नहीं ले तो आप उन माडे काम करो वो अपन कने ठेठ लान कथा हरु करा दी लेकिन आप उठ जाई देनी हुन मार। तो इस प्रकार भगवान ने कहा है कि आदमी यही चिंता करता है जागते सोते कि ओ काम करना है और बाकी है और करूला एक काम छुट्टी पाई दूसरे काम री चिंता। लेकिन भगवान रे नाम रो और चरण कमल री भक्ति रखने वाले लोग भगवान की कृपा और दया से अपने मनोरथ का फल पाकर सदा आनंद से रहते हैं। कदाचित कोई कहे कि साधु और वैष्णव की इच्छा किस तरह पूर्ण हो सकती है, सो जो लोग वन में जाकर तुम्हारा जप और तप करते हैं उनमें जिस समय स्त्री धन और संसारी सुख की इच्छा होती है उसी समय तुम्हारी कृपा से उनको इंद्रलोक के सुख प्राप्त हो जाते। सो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे चरणों के नख जो सूर्य से भी अधिक तेजवान हैं सर्वदा मेरे हृदय में बसे रहे, जिनके प्रकाश से मेरे अंतःकरण में अज्ञान का अंधियारा नहीं होवे। आपका दर्शन योगी व ऋषियों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो आपने बड़ी दया करके मुझको अपना दर्शन दिया
यह स्तुति करके ब्रह्मा ने उसी पुरुष से विनय करी, हे स्वामी, आपने मुझको जीवों के उत्पन्न होने के लिए आज्ञा दी है, सो मुझसे आपकी शक्ति व कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता कि संसार को मैं उत्पन्न कर सकूं। ब्रह्मा जी कह रहे, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, तब मैं यह काम करूंगा। परंतु ऐसा न हो कि अहंकार के गड्ढे में गिरकर ऐसा समझूं कि जीवों का उत्पन्न करने वाला मैं हूं। के मार में मैं नहीं आनी चाहिए कि मैं वो काम करियो, अहंकार नहीं आना चाहिए। तब उस पुरुष ने शेषनाग के ऊपर शयन करते थे ब्रह्मा की तरफ आंख उठाकर कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, पर तुम अपना मन परमेश्वर के नाम सिमरण और तप में लगा के रखना। भगवान के मने भूल जे मत, थूचा वाला देखो वेला, कोई के हमारे औलाद नहीं है, कोई के हमारे घर नहीं है, कोई के हमारे ठिकानो नहीं है। भगवान के घर ही होइन, ठिकानो ही होइन, लुगाई होइन, टाबर ही होइन, लेकिन तू मने याद तो राख। दादी गए बतराई, तू मने याद नहीं रखे, जनो होई क्यों रखे दूसरी चीज़ों। तो इन्हीं प्रकार काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से बचे रहना, सब इंद्रियों को अपने वश में रखना। जब यह अभ्यास करने से तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, तब मुझको अपना मालिक और उत्पन्न करने वाला जानकर सब जीवों में मेरे तेज का प्रकाश बराबर देखो। जिस तरह अग्नि काष्ठ में रहती है पर उपाय किए बिना प्रकट नहीं होती। लकड़ी है पीपल या कोई भी लकड़ी है, इन महीने आग है जना अपने जलावण जड़े, इन महीने आग नहीं वे तो आप नहीं जला सकते। हाँ, कि भगवान कहो है कि ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों पहुपन में आग, तेरा साईं तुझ में है, बंदा जाग सके तो जाग। तिल रमाइन तेल है, बना क्यों अपन दिसे कोनी, उन्हें घणी करन जनो वो तेल निकले, जन तिल घणी करन तेल निकले, जन तिल रो कहीं हाल होए, खड़ बन जाए। उन्हीं प्रकार जो लकड़ी में आग है, आग लकड़ी आप सही साधन में डाल जगह वाला जना आग निकले लबारे। तो भगवान कहे कि थारो प्रभु है, थारो मालिक है, वो धर्म ही नहीं है, पर उन्हें जागरण देखने की जरूरत है। उसी तरह तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाकर संसार की रचना करो। तुमको अहंकार नहीं होकर ध्यान करते समय मेरे सब अंगों का दर्शन मिलेगा और बिना पढ़े सभी विद्याएं आ जाएगी। तुमको अपने उत्पन्न किए हुए किसी जीव के मरने का दुख नहीं होगा। तुम निसंदेह जगत की रचना करो। भगवान कहा है निसंदेह जगत की रचना करो। टाबर जन्म हुए उन बोबो सुमणो कौन हिका सके, भगवान हिका सके, मिनक नहीं हिका सके। वो तो समझे ही कोनी, तो क्या समझे वो नेड़ो चेपान वो सुमणो हरु करे, उन वो ज्ञान में कटू आवे, ईश्वर पैदा करे। आप तो वो 2 बरो 3 बरो वजड़ी हिका वो हिके कोन बेटा कहे कि मां नहीं रोए में ब्यावे ज्ञान बन